अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बटर स्कॉच आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बेहद आसान है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये बनाना बताऊँगी। परफेक्ट टेस्ट के साथ बनके तैयार होती है ये आइसक्रीम। सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम है जो कि आप बाज़ार से ज़्यादा अच्छी घर में बना के तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैरमल बनाएंगे। उसके लिए मैंने आधा कप चीनी ली है दानेदार, और इसको एक पैन में ऐड कर दिया है। लो मीडियम फ्लेम पे हमें इसको मेल्ट करना है। चीनी को 2 से 3 मिनट लगते हैं। इसको इसी तरह से छोड़ दीजिएगा। जब साइडों से हल्की हल्की सी मेल्ट होने लगेगी तब आपने इसको मिक्स कर देना है, ताकि इसका कलर जो है वो इवन आए। ज़्यादा हमें डार्क कलर नहीं चाहिए इसका, तो आपने बहुत हल्की आंच पे इसको कुक करना है। तो देखें लाइट गोल्डन सा ब्राउन कलर हो गया है। इससे ज़्यादा डार्क नहीं करिएगा, नहीं तो इसका टेस्ट जो है बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। मतलब चीनी जल्दी जल जाती है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बटर। तो 1 टीस्पून बटर ले लिया है मैंने, उसको ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको जल्दी से मिक्स कर लेना है, क्योंकि बटर ऐड करते ही इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। देखिए बस बटर मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सोडा। बेकिंग सोडा ले लेंगे, 1 पिंच ऐड करना है। ये ऐड करके इसको हम मिक्स कर लेंगे, तो इससे इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। फिर हम बादाम ऐड कर देंगे। 10 से 12 बादाम लिए थे, उसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था, वो ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और फ्लेम पे से हटा लेंगे। देखिए ये रेडी हो गया है। अब इधर मैंने एक ले लिया था बटर पेपर। बटर पेपर पे मैंने डायरेक्टली इसको निकाल लिया है, ग्रीस नहीं किया था, क्योंकि बटर पेपर को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती। आप चाहे तो किसी प्लेट पे या फिर किसी भी पैन में निकाल सकते हैं, लेकिन उसको आप ग्रीस कर लीजिएगा ताकि इसको निकालना आसान हो। अब इसको मैं छोड़ दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए हवा में ही, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए सेट हो गया। अब इसको हम तोड़ लेंगे इस तरह से। अब इसके लिए हमें चाहिए होगा एक जिप लॉक बैग। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी इसको, और इसको हमने तोड़ लेना है। थोड़ा मोटे क्रम्स की फॉर्म में हमें ये चाहिए। तो इस तरह से मैं हैमर की मदद से इसको तोड़ लूँगी। ये देखिए इस तरह से, बिल्कुल बारीक चूरा नहीं कीजिएगा, थोड़ा मोटा मोटा सा हमें क्रम्स चाहिए इसके। ये देखिए, तो ये रेडी हो गए हैं। अब इसको हम साइड पर रख लेंगे। अब आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। उसके लिए हमें विपिंग क्रीम चाहिए होगी। 200 ग्राम्स के बराबर है। 1 कप विपिंग क्रीम ली है मैंने। मेरे पास जो विपिंग क्रीम है वो मीठी है, इसके अंदर चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इधर हम चीनी वगैरह जिसमें ऐड करेंगे या मिठास जो भी ऐड करेंगे उसको बैलेंस करके ऐड करना है हमने, क्योंकि हम इसके अंदर कैरेमल भी ऐड कर रहे हैं जो हमने बना के रखा है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए इसको हमने वेप्ट कर लिया है। सॉफ्ट पीक्स चाहिए इसकी हमें, 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको वेप्ट होने में। इसके बाद हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। तकरीबन 1/4 कप के बराबर है ये ऐड कर दिया है इसके अंदर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एवेपोरेटेड मिल्क। अगर आपके पास ये ना हो, आधा कप है ये ना हो तो आप लोग 2 कप दूध ले लीजिएगा नॉर्मल, उसको पका लीजिएगा। इतना कर लीजिएगा, इतना पकाइएगा कि वो आधा कप रह जाए। फिर आपने इसको छानना है, उसके बाद इसके अंदर ऐड करना है। ये मीठा नहीं होता, बिल्कुल फीका होता है। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बटर स्कॉच फ्लेवर। ये अगर आपके पास ना हो, हाफ़ टी स्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ। ये ना हो तो आप लोग वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये फ्लेवर मैंने ऐड किया है, मार्केट से मिल जाता है ईजीली ये। अब इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, और देखिए कितना सॉफ्ट है ये। इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए, इसको ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है हमने, इसलिए हमने क्रीम को वो कम विप्ड किया था, ज़्यादा विप्ड नहीं किया था। तो ये देखिए हमारे आइसक्रीम का मिक्सचर जो है रेडी है। अब इसके अंदर हमने जो बटर स्कॉच बनाया था वो हाफ़ में इसके अंदर ऐड कर दूंगी। हाफ़ को हम बचा लेंगे, थोड़ा सा ऊपर हम गार्निश करेंगे, और सर्विंग के टाइम पे हम इसको गार्निश करने के लिए रख लेंगे। तो देखिए इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद एक एयर टाइट बॉक्स में आपने इसको ट्रांसफ़र कर देना है इस तरह से। उसको आप कवर करके रख दीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा बटर स्कॉच, डाल देंगे टॉप पे, और उसके बाद इसको मैं कवर करके रख दूंगी फ्रीज़र के अंदर तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए। या फिर बेस्ट होता है आप इसको ओवरनाइट के लिए रख दें, सुबह तक आइसक्रीम बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाती है।
तो ये देखिए इसको मैंने पूरी रात के लिए रख दिया था फ्रीज़र के अंदर। अब ये रेडी हो गई है, इसको हम निकाल लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसके लिए हमें नॉर्मल पानी चाहिए होगा, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है। स्कूपर जो है इसको हम डिप कर लेंगे पानी के अंदर। इससे क्या होता है, स्कूप अच्छे बन के तैयार होते हैं और आसानी से निकल आते हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसको स्कूप आउट कर लेंगे। देखिए इसका टेक्सचर आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी क्रीमी और स्मूथ बन के तैयार हुई है और इसके अंदर कोई क्रिस्टल भी नहीं बना है। इस तरह से बनाएंगे तो इसमें कोई भी क्रिस्टल नहीं बनेगा और बिल्कुल बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है। घर के अंदर तो हर चीज़ ही बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। और सर्विंग के वक्त आपने इसके ऊपर थोड़ा सा बटर स्कॉच ऐड कर देना, इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार बनता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो ये देखिए इसका फ़ाइनल लुक, इसके टेक्सचर से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी मज़ेदार सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम बन के तैयार हुई है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।